मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह मेक ट्रम्प ग्रेट अगेन है उनका, ये सेकंड वो है, क्योंकि आप देखिए वो चाहते हैं कि रशिया घुटनों पे आ जाए यूक्रेन के मामले में। रशिया आ नहीं रहा, भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी एडजस्ट कर लेता है कभी कभी। उसकी एक फॉरेन पॉलिसी है कि भैया हमारे देश का फ़ायदा, हमारी एनर्जी जो सिक्योरिटी है वो रहनी चाहिए। रशिया अब उसकी तैयारी पे आ गया है कि वो न्यूक्लियर लिहाज से अलर्ट पे आ गया है, क्योंकि अब भी अगर रशिया नहीं मानता है, मैं आप तीनों से ओपन सवाल है, अब भी अगर रशिया नहीं मानता तो आगे क्या, अब कहाँ सैंक्शन करोगे? देखिए, बाइडेन भी जाते जाते सैंक्शन किया था, पर ये रशिया का जो मामला है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हम तीनों ट्रंप के लगभग आलोचक हैं, लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते हुए रसिया के मामले में सबसे ज़्यादा प्रयास किए हैं। कम से कम कुल मिला के 19 घंटे फ़ोन पर बात किया है पिछले 10 महीने में पुतिन से। बाइडेन ने 1 मिनट बात नहीं करी थी, एक मीटिंग हुई थी जिनेवा के आसपास कहीं। True. तो ट्रंप ने प्रयास तो किए, ज़ेलेंस्की को भी समझाया कि दे दो भैया, प्रयास किए हैं, हाँ। झगड़ा किया, एक जलील किया एक राष्ट्रपति को, लेकिन इसके बावजूद रसिया का जो मुंह है वो बढ़ता जा रहा है कि हमको ओडेसा दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो प्रोविंस दे दो। देखिए, यूरोपियन यूनियन भी वहाँ है। आज यूक्रेन का कोई टुकड़ा आप रसिया को दे देंगे तो कल वो फिनलैंड में घुस जाएगा, परसों पोलैंड में घुस जाएगा, अगले दिन हंगरी में घुस जाएगा। तो इन देशों का क्या होगा? जर्मनी में घुस सकता है। पीछे का इतिहास देखिए आप। तो ये इतना आसान नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि पुतिन भी संकट में है। पुतिन का संकट ये है कि वहाँ नॉर्थ कोरिया के आर्मी लड़ रही है, वहाँ बहुत सारे देशों की आर्मी लड़ रही है, वहाँ जो बारूद घटने लगे हैं और ऑफिशियली 2 लाख लोग तो उनके मरे हैं, ऐसा वो एडमिट कर रहे हैं। माने जवान मरे हैं फ्रंट पर, लिम्ब कितने का गया है वो तो नंबर अलग है। तो पुतिन भी संकट में है, लेकिन पुतिन एक सम्मानजनक तरीके से बाहर आना चाहते हैं। ट्रंप ने उनको एक रास्ता दिया है, लेकिन सवाल ये है कि कल रसिया का मामला सुलझ जाएगा। मुझे लगता है जनवरी तक कोई रिजोल्यूशन होगा, कहीं न कहीं कोई एग्रीमेंट होगा। तो क्या वो सारे तेल हम खरीदना शुरू कर देंगे? क्या फिर रसिया का तेल जो है वो बिल्कुल सैंक्शन फ्री हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। खुद भी बिजनेस है। मैं आपसे ये समझ रही हूँ कि देखिए 2 चीजें हैं, रास्ता है हमारे पास 2। एक ये कि 50% टैरिफ लगने के बाद जो आर्थिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का संकट, और दूसरी तरफ ऑयल। फर्ज कीजिए जो ट्रंप ने बुधवार को कहा कि मोदी जी ने ये कहा है कि हम ऑयल खरीदना कम करेंगे और हम आपका 50% टैरिफ को 15% पे ले आते हैं, हमारे लिए फायदा क्या है? रशिया से ऑयल खरीदते रहना, या अगर ट्रंप ये कहते हैं कि 15% टैरिफ है, बस फायदा कहाँ है? देखिए, क्योंकि हम तो अपने फायदे पे फॉरेन पॉलिसी रहती है। 2-3 चीजें बड़ी साफ हैं। ट्रंप दुनिया के राजा की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने अपने जो क्लोजेस्ट अलाइज हैं उनसे भी कंसेशन लिया है, जैसे कि कनाडा सबसे नज़दीक है, उनसे कंसेशन लिया। कनाडा शुरू में खड़ा रहा उनके खिलाफ, लेकिन फिर बाद में अब झुक गया है पिछले 2 हफ्ते से, है ना। EU जो उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके खिलाफ उन्होंने किया, जापान के खिलाफ, साउथ कोरिया के खिलाफ। यानी कि जो अमेरिका का जो ट्रेड है उसमें अमेरिका तो 15% ड्यूटी लगाएगा, लेकिन उनको 0% लगाना है। और EU $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा और जापान $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। EU उनसे हथियार खरीदेगा। तो यानी कि सारा एक तरफा। तो जो भी वो कर रहे हैं दुनिया में सब एक तरफा जो सारे डील हैं। और उन्होंने क्या किया है, सारी दुनिया की जो यूनिटी को तोड़ दिया। अगर हम सब साथ होते तो अमेरिका नहीं कर सकता था। उन्होंने EU को, चाइना को, जापान को, कोरिया को साथ, वो शहमात तो वो पहले दिन से कर रहे हैं। तो चाइना भारत को लड़ाना। शुरू में तो लग रहा था कि चाइना, EU वगैरह शायद कुछ समझौता कर लेंगे फरवरी मार्च में, पर वो हो नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि 90 दिन में 90 नेगोशिएशन हम करके ले लेंगे, और सबसे वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हमसे क्या चाहते हैं वो? 2 चीज़ें उनको वो चाहते हैं, एक कृषि का बाजार हम खोल दें और दूसरा रशिया से संबंध कम। वेरी वैलिड पॉइंट। तो जो ये रशिया से संबंध कम कर सकते हैं ना, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट है अभी भी 40% उन पे निर्भर है। और जो हमारी क्रिटिकल चीज़ें हैं, S-400 मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, और जो सुखोई, उनके पार्ट्स अभी भी हमारे पास आ रहे हैं। अगर हम रशिया से जो समझौता कम करते हैं तो स्ट्रेटेजिक असर पड़ेगा। तो इसलिए हम रशिया से भी समझौता कम नहीं कर सकते और कृषि का बाजार नहीं खोल सकते, क्योंकि अमेरिका में सिर्फ 1% लोग कृषि पर निर्भर हैं, हमारे यहाँ 46% हैं। तो हमारा जो कृषि है, आम जो कृषक है, वो तो सिर्फ जो 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए कमाता है साल में,
उनके यहाँ 26 लाख रुपए साल की सब्सिडी मिलती है। तो सर तो इसलिए हम अपना बाजार कृषि का नहीं खोल सकते, क्योंकि वहाँ तो 1% पे असर पड़ता है, हमारे यहाँ तो 46% पे असर पड़ेगा। और पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ऑलरेडी कृषक कह रहे हैं हमारी आमदनी कम है। अभी जैसे उन्होंने बताया कॉटन में हमने 11% ड्यूटी खत्म कर दी तो MSP से नीचे चला गया दाम, और भी बहुत सारी कमोडिटी उनमें MSP के नीचे चला गया। तो कृषक तो ऑलरेडी पिट रहा है, वो कह रहा है कि हम और पिट जाएंगे अगर जब बाजार खुल गया। ये दो चीजें हम नहीं कंसीड कर सकते। क्योंकि सर आपने कहा कि राजा की तरह ही जब ट्रम्प बिहेव कर रहे हैं, तो फर्ज कीजिए रशिया मान भी जाता है कि हम यूक्रेन के साथ वॉर में शांति देते हैं। हाँ। फिर भी वो तो यही कहेंगे कि आप रशिया से नहीं हमसे बाजार खोलिए। नहीं, फिर वो भी तो एक है ही। प्रेशर होगा कि हाँ, आप भी बिल्कुल। जैसा कि आप जी हाँ। कॉर्न खरीदिए, इथेनॉल हाँ, खरीदिए। हाँ। तो वो तो बात यह है कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। हमारी तो दो कंडीशन हम नहीं मान पा रहे ना, एक कृषि बाजार, और हाँ। दूसरा रशिया। ये दोनों हम नहीं मान पाएंगे, क्योंकि हमारी वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उसमें, है ना। और जैसे वो internal ईरान को नहीं politics। चाहते पावरफुल बनाना, वो कभी भी रशिया को नहीं चाहेंगे पावरफुल बनाना। नहीं, वो तो देखिए रशिया न्यूक्लियर पावर, उनके पास जितने हथियार हैं न्यूक्लियर बॉम्ब उतने जो अमेरिका के पास है ना। वो मतलब कि वहाँ पे बराबरी। इसलिए देखिए रशिया से डील करना एक न्यूक्लियर पावर से डील करना है। इसीलिए कल रशिया ने थ्रेटन किया पुतिन ने कि अगर आपने जो ये मिसाइल्स दी, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल टॉमाहॉक लॉन्ग रेंज, तो बहुत भयंकर जो हो सकता है। तो इसलिए ट्रम्प उनसे अलग से डील करेगा, भारत से अलग से डील करेगा। तो बस इक्वलिटी नहीं है। एक और चीज़ है, पर अब बात यह है कि क्योंकि बिहार चुनाव भी हैं और जाहिर तौर पे सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी का इस तरह का ऑरा है कि उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों खबर है। वो कहीं जाएंगे विदेश तो खबर है, और वो नहीं जाएंगे तो खबर है। और खास तौर पे बात मलेशिया की हो तो आप देखिए विपक्ष खड़ा चर्चा कर रहा है कि क्यों ट्रम्प से हम डर रहे हैं क्या। तो अब सवाल ये है कि ट्रम्प विम्सिकल हैं और बाई चांस आप जाते भी हैं वहाँ पर, और ट्रम्प कह देते हैं, जैसे पाकिस्तान के PM को बोला कि वो जो आप मुझसे कह रहे थे वो जरा कहिए ना। यू नेवर नो व्हाट विल ट्रम्प से। तो हम क्यों नहीं जा रहे मलेशिया, और जा रहे नहीं जा रहे उसमें डोमेस्टिक पॉलिटिकल जो सिचुएशन में भी तो फर्क पड़ रहा है सर। देखिए हम जा नहीं रहे हैं, लेकिन वर्चुअली वहाँ रहेंगे। नहीं, लेकिन क्या सर फिजिकली होना चाहिए था या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से फिजिकली होना ज़रूरी नहीं है आजकल के टाइम में, जहाँ आप वर्चुअली से काम चला सकते हो। ज़बरदस्ती आप जा कर के एक कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करने का मौका दें विपक्ष को या किसी को भी, कि आप शी जिनपिंग से नहीं मिलेंगे, कि आप ट्रम्प से नहीं मिलेंगे। ट्रम्प से देखिए, ट्रम्प से हमारी मुलाकात, प्रधानमंत्री की मुलाकात या बातचीत जो होती है, बड़े सधे हुए बड़े छोटे शब्दों में होती है। उन्होंने हमें कहा, दिवाली की बधाई दी, हमने दिवाली की बधाई स्वीकार की, उनको भी दी। हाँ, उन्होंने कहा कि हमारे भारत बड़ा देश है, भारत के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, हमने भी कह दिया हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। हम ये क्यों कहें, उससे आगे हम क्यों जाएं? तो अगर प्राइम मिनिस्टर मलेशिया नहीं जा रहे, कोई न कोई तो रिप्रेजेंट करेगा ही वहाँ जा कर के। तो ऐसे शंकर कर रहे हैं जो कि चाइना नहीं गए थे। हाँ, तो सवाल ये है ना कि जब चाइना जैसी जगह में वो नहीं गए, लेकिन मलेशिया में वो जा रहे हैं। हाँ, मलेशिया में। और दूसरी चीज़ ये देखिए, जहाँ तक रशिया की आपने बात की, मैं एक चीज़ और बढ़ाना चाहूँगा प्रोफेसर साहब की बात को, कि रशिया के साथ अगर कोई डील होती है तो रशिया का पहला ये वो होगा, क्योंकि कल देखिए, कल शाम को शायद न्यूज़ थी, अभी कंफर्म नहीं है, कि EU से बोलते हुए जेलेंस्की ने कहा कि हाँ, हमें ये मंजूर है कि जो वो 20% या वो डोनेट्स्क का एरिया है वो हम दे दें और मामला ख़त्म हो करें। जाए। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये होता भी है तो रशिया को तो सारे ऑब्जेक्टिव्स मिल गए। अब उनके पास सिर्फ ये है बार्गेनिंग चिप कि वो पुतिन ये कहेंगे कि ठीक है, हम वॉर बंद कर रहे हैं, आप एक चीज़ कीजिए कि रशिया के ऊपर से सैंक्शन हटाइए। 7,000 से ज़्यादा सैंक्शंस जो अमेरिका ने लगाए हुए, अमेरिका सैंक्शंस हटाइए। अगर सैंक्शंस हट गए, और सैंक्शंस हटाने में फिर ट्रम्प को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रम्प कहते रहे पुतिन मेरे दोस्त हैं, और डोनबास में हम उनके साथ मिल करके, और रशिया में भी उनके साथ मिल करके हम मिनरल्स का दोहन करेंगे। तो वो अगर हट जाएगा तो फिर हमारे लिए कोई परेशानी की बात ही नहीं रह जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया सिर्फ इस पे मान जाएगा कि ठीक है हम ख़त्म करते हैं। रशिया की तो बड़ी चीज़ होगी, पुतिन क्यों नहीं हंगरी जा रहे हैं, क्योंकि परेशानी ये है कि रिजल्ट नहीं होगा। हाँ, नहीं, गिरफ्तारी की बात है। हाँ, गिरफ्तारी की बात। तो इसलिए पुतिन को ये होगा, सारे सैंक्शंस हमारे ऊपर से हटाइए, हम तैयार हैं आपकी बात। तो अब इसमें यही होगा कि अगर सैंक्शंस हट गए और रशिया के साथ ये वो हो गया, तो फिर हमारे लिए फिर रास्ता खुल जाएगा। फिर तो ये भी होगा कि ईरान के साथ सैंक्शन हटाइए,
और चीन की वो ईरान का वहाँ मसला नहीं वो अलग बैठ पा रहे हैं। रहेगा। ईरान का मसला अलग रहेगा। वहाँ तो हाँ। जो वेस्ट एशिया है ना, उसको कंट्रोल करने की सारी बात है कि इजराइल का सारा वो रहेगा, तो वो ईरान को तो नहीं होने देंगे। वहाँ पे तो देखिए दबाव बना रहेगा। और नहीं ईरान, वो लेकिन अलग ईरान चीज़ को है। तब नहीं होने देंगे जब वेस्ट एशिया में शांति हो जाएगी पूरी। अभी शांति की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि है ना। अभी भी जो है हमास भी कुछ न कुछ कर रहा है, इजराइल भी कुछ कर रहा है। अभी बड़ी, जिसको कहते हैं फ्रजाइल, बड़ी जी हाँ, कमजोर जी हाँ, शांति। जी हाँ। और वो देखिए मोदी कैसा जी, डिफरेंस है? मोदी जी जो कुआलालंपुर नहीं जा रहे हैं, मुझे लगता है एकदम सही कदम है। कदम सही इसलिए है कि 49 बार ट्रम्प साहब बोल चुके हैं कि हमने मध्यस्थता कराया। अब वहाँ भी उनकी- बोल देंगे। वहाँ भी बोल देंगे। अब आप देखिए कि इतना मजाक सोशल मीडिया में उड़ रहा है कि लालू यादव और तेज प्रताप यादव के बीच ट्रम्प समझौता कराएंगे, ऐसा ट्रम्प ने दावा किया है। मैंने मजाक है, तो ये सोशल मीडिया में आ रहा है। अब हमारे गुरुजी कह रहे थे कि 1% अमेरिका में, 46% भारत में कृषि। बिहार में 20 लाख लोग, किसान परिवार मक्का लगाता है। अगर 5 वोट भी उसके पास है तो 1 करोड़ वोट है। तो मोदी जी 1 बोरी मक्का भी नहीं ले सकते अमेरिका से, क्योंकि 1 करोड़ वोट में से 20 लाख वोट भाग जाएगा, इलेक्शन हार जाएंगे। आप Very गत चुनाव practical, देखिए, बिल्कुल, 2020 में 1,37,000 वोट का एनडीए और इंडिया ब्लॉक में डिफरेंस बिहार में भी रहा था। बहुत क्लोज चुनाव हुआ था। सवाल ये है कि ये चुनौती है, ये इमीडिएट चुनौती है और ये थोड़े समय के लिए, ये परमानेंट चुनौती नहीं है। इस चुनौती से हमको उभर के बाहर आना है, जो लॉजिस्टिक करना है, उसके बाद हम और मजबूत होंगे। क्योंकि इस तरह की चुनौतियां होंगी, क्योंकि आप $150 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं। और आप ध्यान से देखिए डेटा को, अमेरिका के साथ हमारा व्यापार बहुत ही कम प्रभावित हुआ है, लगभग उसी रफ्तार में बढ़ रहा है। हम 150 बिलियन बाय मार्च छू देंगे। और ये जो सरप्लस है वो भी अभी $20 बिलियन का हो चुका हमारे तरफ। अभी ये डेटा जुलाई अगस्त तक का ही है, तो निश्चित तौर पर सरप्लस भी $50 बिलियन के तरफ है। लेकिन अमेरिका अगर चाहता है कि वो सरप्लस घटे, तो जैसे प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने भी कहा कि हम 3 लाख बैरल पर डे लेते हैं, तो 10 लाख बैरल ले सकते हैं हम। 55 लाख बैरल पर डे का कंजम्पशन है हमारा तेल का, तो हम अमेरिका से बढ़ा देंगे, इसमें हमको बहुत दिक्कत नहीं। लेकिन अमेरिका चाह रहा है कृषि के क्षेत्र में मक्का खरीदो। अब मक्का हमारे यहाँ सरप्लस है, हम कहाँ फेंक दें मक्का? उस दूध खरीदो, दूध हमारे यहाँ सरप्लस है, हम कहाँ फेंक दें दूध? सोयाबीन खरीदो, हम कहाँ सोयाबीन फेंक दें? तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में हम खुद $100 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लेके क्या करेंगे? डंपिंग करेंगे ना। फिर वो एक उनका जो बीज है वो गड़बड़ है, वो हमारे यहाँ नहीं टिकेगा, वो प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम, लेकिन इसके बावजूद डिप्लोमेसी कहती है कि अमेरिका को हमको हिसाब से मिला के चलना है। ट्रम्प साहब मैनेजेबल हैं, ये चीज़ देखिए। अमेरिका को ज़रूरत है भारत की। पिछले 25 साल से अमेरिका, वाशिंगटन डीसी और न्यू दिल्ली में एक कंसेंसस रहा है कि चाइना के खिलाफ भारत को मजबूत करना है। वो कंसेंसस नहीं टूटने जा रहा है।